Student, now let us see division of 2, 3 and 4 digit numbers by long division method. Earlier we have seen how to divide the numbers by repeated subtraction by using multiplication tables. Okay, in multiplication tables also, however, we use long division method. Okay, so here we will see what is long division method and we will divide 2, 3 and 4 digit numbers by using this method. Here what we have done, we have seen the division without remainder, जहाँ पे remainder 0 होता है. Now we are going to see the division with remainder. Now let us see it is written over here 75 divided by 8. So 75 is what? Dividend. तो dividend कहाँ पे आएगा? Yes, we will write it over here. And क्या divide कर रहा है? 8. So 8 will be written over here. Okay, now what we have to do? We have to just recite the टेबल्स. ओके, कि कब तक रिसाइट करना है? जब तक कि हमें 75 या उसके नियरेस्ट नंबर नहीं मिल जाता. सिंस यहाँ पे रिमाइंडर आएगा कुछ भी, तो हमें एग्जैक्टली 75 8 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन हम उससे नियरेस्ट नंबर को देखेंगे. इससे छोटा, हमेशा 75 से छोटा नंबर ही यहाँ पे हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन टेबल में, है ना. उससे बड़ा हम कभी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना. सब्ट्रैक्शन कैसा होता है? फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर. ये ग्रेटेस्ट है तो इससे हमें छोटा ही लेना है. सो 8 5 40 होता है. अगर आपको टेबल पूरी नहीं पढ़नी है तो आप 8 5 से स्टार्ट करिए. कोई भी टेबल को आप 5 से स्टार्ट करिए. 75 है, 8 5 40, मतलब 75 लाना है तो हमें टेबल को डाउनवर्ड्स रिसाइट करना होगा. 8 5 40, 8 6 48. ओके, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72. If you don't know the table then you can write it over there in the rough column, but आपको tables learn करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And 8 10 क्या होता है? 80 होता है ना. Look over here, 75 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है? 8 9 72, क्योंकि 8 10 80 तो इससे बड़ा 75 से बड़ा हो जाएगा. तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 72. तो हमें क्या देखना है? कौन सा फैक्टर देखना है मल्टीप्लिकेशन का? 8 9 72. तो क्वेश्चन क्या होगा? 8 9 मतलब 8 में अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 9 टाइम्स, तो हमें 72 मिलेगा. क्या मिलेगा? 72. एंड 72 वी आर गोइंग टू राइट इट over here. Then simply we will subtract. Okay, 5 minus 2 is what? हमेशा इसी तरफ से वंस कॉलम से स्टार्ट करना है. 5 minus 2 3. ओके, एंड 7 minus 7 इज 0. नाउ सी ओवर हियर, क्या यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया? नहीं ना. पहले केसेस में क्या होता था कि 0 0 बचता था नीचे, लेकिन यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा है, दैट इज 3, एंड दिस इज नोन एज रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर क्या होता है? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी कुछ हमें बच जाता है दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर. द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन गिव्स अस रिमाइंडर. अब अगर 0 बचता तो 0 रिमाइंडर होता. यहाँ पे 3 बच रहा है तो 3 हमें लिखना होगा एज अ रिमाइंडर. दिस इज अवर क्वेश्चन, है ना. क्यों लिखा जाता है इसको? एंड दिस इज स्मॉल डी, दैट मीन्स डिवाइजर. ये आपको बेटा लर्न करना है. एंड दिस इज डिविडेंड. एंड रिमाइंडर वी कैन राइट इट लाइक दिस, आर, कैपिटल आर. इसे याद करना है आपको कि डिवाइजर इज ऑलवेज रिटन एज स्मॉल डी. डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी how to divide a 3 digit number by 1 digit number. Since we cannot read the table of 6 till 665, so we will start dividing this number taking 1 digit at a time. Okay, one digit हम लेंगे. We all know that 6 comes in the table of 6. Okay, तो हम one digit को लेकर के डिवाइड करना सीखेंगे. जब भी ऐसा केस आएगा आप one digit लेंगे. जहाँ तक आप टेबल अगर नहीं पढ़ सकते, 665 तक टेबल आप नहीं पढ़ सकते, मोर देन 10 आप टेबल नहीं पढ़ सकते हैं. सो वी विल टेक one digit एट अ टाइम. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड
this 6 which is at hundreds place by the divisor 6. Okay, so 6 की टेबल में कब आता है 6? 6 ones are 6. So we will write 1 over here and 6 will be written down and now we will subtract. तो हम जैसे ही एक एक डिजिट का डिवीजन करेंगे तो हमें पूरा मेथड परफॉर्म करना है. 6 minus 6 is 0. Now इसका डिवीजन हो गया, इस डिजिट का डिवीजन हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज टू डिजिट्स. ओके, सो हम इन दोनों डिजिट्स को एट अ टाइम नहीं लिख सकते हैं नीचे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ब्रिंग दिस डिजिट डाउन. Okay, and we will write it over here. Then we will again continue the division. So 6 ones are 6, we already know. So we will write 1 over here and 6 will be written down. Okay, 6 minus 6 is 0. Now what we have to do, 5 is remaining. So we will bring 5 down to this place. Okay, यहाँ पे नहीं करना, next place पे आना है. So 5 यहाँ पे आ जाएगा. नाउ सिंस 5 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 6, 5 तो 6 से भी छोटा है. 6 ones are, टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 6 ones are 6. तो 5 तो इससे भी छोटा है, तो 5 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. दैट्स वाई वी विल हैव टू टेक 0 ओवर हियर. ओके, वी विल टेक 0 ओवर हियर एंड वी विल लीव इट over here as a remainder. Now 5 will be our remainder. Since 5 is less than 6, so we will have to put 0 at ones place. This is ones place. देखो क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो ones place पे लिखा है, तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन लिखना होगा क्योंकि 5 6 से छोटा है and it cannot be further divided, so we will have to put 0 for this 5 in the quotient. Now student, let us see another example. So we know that 6 is greater than 3, तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो वी विल हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ 3 till we get 6 or a number which is more close to 6 or less than 6. So 3 2s are 6 होता है, so डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 2s are 6. Quotient will be 2 and then we will subtract. 6 minus 6 is 0 and 0 is the remainder. तो 0 तो 3 से छोटा है, इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते, so we will bring 1 down. Okay, we will bring 1 down. Now 1 is also less than 3. हमने पहले केस में देखा ना, जब भी नंबर छोटा आ जाता है then we will 1 cannot be divided by 3, so we will have to take 0 over here. Okay, we will take 0 over here and see over here हमारे डिविडेंड में भी एक डिजिट बच रहा है, तो इसे हमें नीचे लाने के लिए भी 0 रखना होगा. और सिंस 1 छोटा है 3 से, so we will put 0 over there. Now we will bring this digit also down. We will recite the table of 3 and we will see whether 10 comes in the table of 3 or not, or a number which is less than 10 comes or not. So 3 3s are 9 होता है and 3 4s is 12. 12 तो बड़ा हो जाएगा, so we cannot take 3 4s are 12. We will have to take 3 3s are 9. So we will write 9 over here and we will subtract, and since 3 into 3 means 3 times, so quotient will be 3. Okay, 3 3s are 9. 10 minus 9 is what? How much? 1. Okay, so our remainder is 1 and this is our quotient and this is our divisor. So student, now let us see division of a 4-digit number by a 1-digit number. See over here, here you can see that first digit is 4 and 4 is less than 8, so we cannot divide 4. So what we will do, we will take 0 over here. जो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता तो उसकी प्लेस पे हमें ऊपर क्या लिखना होगा? 0. थाउजेंड्स प्लेस है ये. See over here, this is thousands place, this is hundreds, this is tens and ones. So 1000 प्लेस पे हम 0 लिखेंगे. Now यहाँ पे फिर हम 0 लिख दिया. Now we can take this whole number 43. ओके, नाउ 43 या उससे छोटा नंबर तो 8 की टेबल में आ सकता है, सो वी विल रिकॉल द टेबल ऑफ 8 स्टिल वी गेट एनी नंबर लेस देन 43 और इक्वल टू 43. सो 8 5s are 40 होता है. 8 5s are
40 होता है। ये 0 लिखने की अगर आपको चाहे तो लिखिए, अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू राइट दिस 0 इन द बिगिनिंग बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बनता है। डायरेक्टली यू कैन टेक 2 numbers at a time, but for the concept we have to write 0. Okay, to understand the concept in higher classes you will not be writing this 0 over here. See, look over here, 8 5s are 40 and 8 6s are 48. 48 is greater than 43, so we cannot take, so we will have to take 8 5s are 40 over here. Okay, so always we take any number less than or equal to the required number. Okay, so 3 minus 0 is 3 and 4 minus 4 is 0. Okay, now what we are going to do, we will bring this 2 down and write 2 over here. Now 8 की टेबल में 32 आता है क्या? Yes, 8 4s are 32. 8, so we will write it at tens place, क्वेश्चन को tens place पे लिखेंगे and we will write 32 over here. 8 4s are 32, 2 minus 2 is 0 and 3 minus 3 is also 0. तो रिमाइंडर यहाँ पे 32 में से डायरेक्टली आप देखो 32 minus 32 is 0, so you can write 0 single time also. Now ये तो completely divide हो गया, but we are remaining with 1 digit in the dividend, so we will have to bring this digit down. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तो completely divide हो गया तो ये digit बच रहा है इसको छोड़ दोगे, इसको आपको रिमाइंडर में लाना ही होगा. Okay, so we will bring this down. Okay, x छोटा है and we cannot divide 6 further, so we will have to take 0 in the quotient. Okay, ones place पे 0 आएगा. Now this will be our remainder. Don't forget to take 0, otherwise your answer will be wrong. Okay, quotient wrong होगा. So this is remainder and this is dividend. This is our quotient and this is our divisor. So now in each case you will separately write divisor, remainder, dividend and quotient. Okay.